अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपनी न्यू वीडियो के साथ आए हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस की पहचान है कि उर्दू जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है या चुके हैं, या इन सब के अलावा लिया है, ली है, लिए हैं, गया है, गए हैं या गई है वगैरह आता है। यानी ऐसे अल्फाज आते हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि ये काम मुकम्मल हो चुका है, अभी हाल ही में मुकम्मल हुआ है। अब आप नीचे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है जो काम हाल ही में ख़त्म हुआ हो, ये टेंस उसको ज़ाहिर करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये सारे चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह, ये जो भी मैं बता रही हूँ आपको, लिया है, लिए हैं, गया है, गई है, ये सब ऐसे अल्फाज हैं जो ज़ाहिर करते हैं कि काम मुकम्मल हो चुका है। तो ये टेंस हमारा गुज़रा हुआ ज़माना ज़ाहिर करता है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, जो ऐसे काम को ज़ाहिर करता है कि जो काम हो चुका है, हम ख़त्म कर चुके हैं, ये उसको ज़ाहिर करता है। अच्छा, अब इसका सिंपल स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, वो ये है जो वेल नोन है हमें, कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अभी हमने पिछले टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए थे जो हमारे इज़, एम, आर थे। यहाँ पर हमारे हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे। परफेक्ट के ज़माने में हमारे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाते हैं। अभी बताती हूँ वो हम कौन से यूज़ करेंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने लिखा मेन वर्ब, और उसके बाद एंड में हमारा आता है हमेशा की तरह ऑब्जेक्ट। अब इसका सिर्फ यही स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, परफेक्ट के ज़माने में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हम हैज़ या हैव हम यूज़ करेंगे। हैज़ या हैव हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। और हमारा जो मेन वर्ब होता है, मतलब कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब की कौन सी यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म। कॉन्टीन्यूअस में हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी आईएनजी के साथ, जहाँ पर हम मेन वर्ब जो हमारा है वो थर्ड फॉर्म हम उसकी यूज़ कर रहे हैं। ये इसका मेन स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, और वो कौन सा होगा, हैव होगा या हैज़ होगा। हैव या हैज़ होगा। फिर हमारा मेन वर्ब होगा, वो कौन सी होगी, थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। कोई भी फॉर्म हम वो वर्ब यूज़ कर रहे हैं, उसकी फॉर्म हम हमेशा इस टेंस में हम थर्ड यूज़ करेंगे। और हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। एक मैं एग्जांपल लिखकर दिखा रही हूँ कि वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर ये नहीं बताया कि हैज़ किसके साथ यूज़ होगा और हैव किसके साथ यूज़ होगा, तो इसको भी मैं क्लियर करती हूँ कि जो सिंगुलर हमारे सब्जेक्ट होंगे, जो एक को ज़ाहिर करेंगे, किसी भी एक शख्सियत को, पर्सनैलिटी को, या किसी भी एक चीज़ को ज़ाहिर करेंगे, सिंगुलर के साथ हम हमेशा हैज़ यूज़ करते हैं, जबकि जो हमारे प्लूरल होंगे उनके साथ हम हैव यूज़ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पर है वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, ये जो है प्लूरल है, वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं हमें शो करता है कि ये काफ़ी सारे, मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसके लिए हम यहाँ पर दे यूज़ करेंगे, दे के साथ हमारा हैव आएगा। ये हमारा प्लूरल है, यहाँ पर हैव आएगा। दे हैव फिनिश्ड, ख़त्म कर चुके हैं, दे हैव फिनिश्ड। अब ये देखें, फिनिश जो इसकी फ़र्स्ट फॉर्म थी, फिनिश्ड, और इसकी ये थर्ड फॉर्म है। दे हैव फिनिश्ड देयर, THEIR, देयर वर्क। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क।
ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा फ़र्ज़ करें मैं एक और ले रही हूँ कि वो अमेरिका जा चुकी है। अब चुकी है, ये सिंगल की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मैं शी लगाऊंगी क्योंकि ये गर्ल की बात हो रही है। शी सिंगल है, इसके साथ मैंने यूज़ करना है हैज़। शी हैज़ गॉन। गॉन ये थर्ड फॉर्म हमने यूज़ की गो की, तो शी हैज़ गॉन टू अमेरिका। ये हमारा सिंपल सेंटेंस का जैसा स्ट्रक्चर था ये हमारा अब कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने आपको दो एग्जांपल दी हैं, प्लूरल की भी दी है, सिंगुलर की भी दी है, ताकि आपको इजीली हैज़ और हैव का कंसेप्ट समझ आ जाए। देन आपको ये भी समझ आ जाए कि हमने वर्ब की फॉर्म कैसे यूज़ करनी है। अब नेक्स्ट जो है वो हम यूज़ करेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर, समझेंगे कि नेगेटिव कैसे होता है। अब हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेगेटिव हमने कैसे देखना है कि नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होगा, वो सिंपल है बिल्कुल। हमने सिर्फ़ और सिर्फ किसकी एडिशन करनी है, नॉट की। हमने सिर्फ नोट की एडिशन करनी है, और वो कैसे करनी है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताए हुए हैं कि हमारा हैज़ और हैव होगा हेल्पिंग वर्ब। इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल करना है, फिर बाद में हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी जो कि हम यूज़ करते हैं थर्ड, इस टेंस के लिए। फिर हमारा एंड में ऑब्जेक्ट आता है। सिर्फ़ और सिर्फ हमने नॉट की एडिशन करनी है यहाँ पर नेगेटिव शो करने के लिए। फ़र्ज़ करें मैं इसको आपको एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। इसकी एग्ज़ाम्पल क्या होगी, जैसे कि मैं कहती हूँ कि उसने चाय नहीं पी है। अब उसने चाय नहीं पी है शो नहीं कर रहा कि ये बॉय के बारे में बात हो रही है या गर्ल के बारे में बात हो रही है। हम कोई भी लिख सकते हैं, ही भी लिख सकते हैं और शी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब ये सिंगुलर को शो कर रहा है, मैं यहाँ पर हैज़ लगाऊंगी। शी हैज़ नॉट का इजाफा कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नहीं इस्तेमाल हो रहा है। शी हैज़ नॉट टेकन, थर्ड फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं। एंड में हमारा ऑब्जेक्ट शी हैज़ नॉट टेकन टी। दूसरा हम एक और बनाते हैं, मैंने जैसे ऊपर यूज़ किया था वो अमेरिका जा चुकी है। अब मैं नेक्स्ट इसी को लिख रही हूँ आगे कि वो अमेरिका नहीं गई है। अब वो अमेरिका नहीं गई है, यहाँ पर गई है, शी की बात हो रही है। शी हैज़ सिंगुलर है इसलिए मैं इसके साथ हैज़ यूज़ करूँगी। शी हैज़ नॉट गॉन टू अमेरिका। ये मेरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है नेगेटिव सेंटेंस का। अब बारी है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कि ये कैसे बनते हैं। इंटेरोगेटिव में हमने चूँकि सवालिया बनाना है जुमले को, हमारे उर्दू सेंटेंस जो होते हैं वो सवालिया होते हैं। उसका इंग्लिश स्ट्रक्चर मैं आपको सिखा रही हूँ कि वो कैसे हम यूज़ करेंगे। इंग्लिश में हम जब लिखते हैं हमारा हेल्पिंग वर्ब हमेशा इसमें इंटेरोगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है हमेशा। जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन हम अपनी मेन जो हमारा वर्ब है हम वो यूज़ करेंगे, और आखिर में हमेशा की तरह हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और सबसे आखिर में हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि फ़र्ज़ करें ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, क्या वो अमेरिका जा चुकी है। अब ये देखें चुकी है जो है ना, ये सेंटेंस ज़ाहिर कर रहा है कि ये परफेक्ट की बात हो रही है कि वो काम अभी हाल ही में मुकम्मल हुआ है, हो चुका है। क्या वो अमेरिका जा चुकी है। अब क्या जो है वो पहले आ गया है, इसका मतलब है हमारा हेल्पिंग वर्ब भी पहले आएगा। जा चुकी है सिंगुलर की बात हो रही है तो हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा हैज़। इसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट हैज़ शी गॉन, देन हमारा आएगा मेन वर्ब
गॉन टू अमेरिका और आखिर में हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क, हैज़ शी गॉन टू अमेरिका। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि क्या वो काम ख़त्म कर चुके हैं, कर चुके हैं शो कर रहा है कि ये प्लूरल की बात हो रही है। प्लूरल के लिए हम यूज़ करते हैं दे, और हमारा क्या जो है शो कर रहा है सवालिया को, तो इसके लिए दे के लिए हमारा सवालिया क्या होगा, हैव। हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव होगा, हैव दे फिनिश्ड, हमारा ये है मेन वर्ब, और आखिर में हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन मार्क आ गया और हमारा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।